Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Kentab Publishers. Before going into the topic, let's make sure कि आपके पास जनरल साइंस की बुक ग्रेड 2 की मौजूद है और बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास वर्क बुक भी हो, क्योंकि सारे वर्कशीट जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी साइंस वर्क बुक में दी हुई है और इसके अलावा समर पैक भी अवेलेबल है। अगर आपके पास हो तो जितना समर वेकेशन टास्क है वो आप इस बुक के अंदर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको साइंस की रिसोर्स पैक की जरूरत है जिसमें सारे सॉल्यूशंस एंड गाइडलाइंस फॉर द टीचर एंड पेरेंट्स मौजूद है, ये भी केंटब पब्लिशर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 3। एंड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर एंड इट वाज अबाउट एनिमल्स, मींस different characteristics of animals. Today we are going to start classification of animals, means कि how are these a lot of animals classified into different groups. कुछ animals एक ग्रुप में, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में। ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं? जो सिमिलर एनिमल्स थे उनको एक जगह रखा गया और जो डिफरेंट थे उनको अलग रखा गया एक दूसरे से। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट, बट बिफोर दैट वी नीड टू गो थ्रू द एसएलओज ऑफ दिस चैप्टर। नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नंबर 2, difference between vertebrates and invertebrates. Number 3, vertebrates and their characteristics. Number 4, invertebrates and their characteristics. So dear students, we will go through these SLOs. Now let's see, have a glance on the text. Classification is the process of categorization to study animals in easy way. Animals are classified into two main classes that are vertebrates and invertebrates. Initially two groups are there, उसको फिर further इनकी क्लासिफिकेशन हुई है, but initially we are going to say vertebrate number 1 and number 2 invertebrate. What are vertebrates? This is very clear, नाम से जाहिर है vertebrates. Remember, यानी बैकबोन जो होता है किसी भी एनिमल का, किसी भी जानवर का, ये बैकबोन को बैकबोन और इसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिब्रल कॉलम। डियर स्टूडेंट्स, जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, मींस बैकबोन मौजूद होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। लेट्स सी, वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स व्हिच हैव बैकबोन। फॉर एग्जांपल, डॉग, काउ, स्नेक, फ्रॉग एंड फिश। These are the few vertebrates. Invertebrates कौन से होते हैं? जो बहुत सिंपल होते हैं, जिनके बैकबोन नहीं होते। Invertebrates are those animals which have no backbone. For example, insects and worms. Insect और worms वो लिविंग थिंग्स है, वो एनिमल्स हैं कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बैकबोन नहीं है, तो उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में 5 वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले है मैमल्स, सेकंड पे है बर्ड्स, थर्ड पे है रेप्टाइल्स, फोर्थ पे है एम्फीबियंस और 5 पे है फिशेस। सो जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द मैमल्स कि मैमल्स क्या चीज है। दीज आर वेल मॉडिफाइड एनिमल्स, सबसे ज्यादा फंक्शंस रखने वाले, इनके बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं हमारी लाइफ में। सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट। द वर्टिब्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग काइंड्स, बट बिफोर दैट, नंबर 1, मैमल्स। मैमल्स क्या चीज है? मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, यानी वो सारे
मैमल्स वो सारे एनिमल्स जिनके बॉडी पे क्या होती हैं, जिनके बॉडी पे हेयर्स होती हैं. दे फीड देयर बेबीज विद मिल्क एंड टेक केयर ऑफ देम. यानी इसकी पहली पहचान क्या है, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, राइट. दूसरी क्या है, दे फीड देयर बेबीज, बच्चों को दूध देते हैं. तीसरा क्या है, दे गिव बर्थ टू न्यू बेबी, यानी वो अंडे के बजाय बच्चे पैदा करते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर कहीं पे आपको पाए जाते हैं. यानी दीज आर फाउंड इन फॉरेस्ट, दीज आर फाउंड इन आवर हाउसेज, इन फार्म्स, मुख्तलिफ जगहों पे ये पाए जाते हैं. दे आर वार्म ब्लडेड. आज हम बात करेंगे वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का थोड़ी देर बाद. और उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स, ये मैमल्स हैं. कैट इज अ मैमल, डॉग इज अ मैमल, काउ इज अ मैमल, गोट इज अ मैमल, एलिफेंट, लायन, मंकी, बियर, डॉल्फिन, रैबिट एंड बैट. आप मुझे पूछेंगे कि अगर ये सारे मैमल्स हैं तो रह के आ गया. जी हां प्यारे बच्चों, मैमल्स की बहुत बड़ी क्लास है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं. अभी आते हैं एक अमेजिंग फैक्ट की तरफ. जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, जिनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं, जो यानी बेबीज देते हैं, जो मिल्क देते हैं, जो हर जगह पाए जाते हैं. एक ऐसी चीज मैं आपके साथ शेयर करूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, एंड दैट इज अबाउट डॉल्फिन. डॉल्फिन क्या चीज है, डॉल्फिन इज एन इंटेलिजेंट मैमल. डॉल्फिन इज मैमल, ऑल्दो कि इसके स्किन पे बाल नहीं होते, लेकिन दिस इज मैमल. इट शोज फन लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स. अगर आप टीवी पे कभी देखा हो या आप यूट्यूब पे देखें तो मैमल्स इंसानों के साथ बहुत खेलते हैं और बड़े फनी हरकतें करते हैं, which make them more attractive. Even dolphins can communicate with each other by whistling or by making other sounds. These are very intelligent animals. यानी ये एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं सीटी बजा के या मुख्तलिफ साउंड्स करके. सो दिस इज वन ऑफ द वर्टिब्रेट और मैमल्स की क्लास को आपने पढ़ा. लेट्स सी सम ऑफ द मैमल्स ओवर हियर, लाइक बियर हैविंग फर ऑन देयर बॉडी, एंड दिस इज मैमल, हमने बात की थी. monkeys शोइंग पेरेंटल केयर. वी टॉक अबाउट कि ये बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पी देते हैं. You see cow feeding, this is mammal, cow is mammal, और ये बच्चों को दूध देती है. यहां पे एक ऐसा मैमल जो है तो मैमल लेकिन वो परिंदे की तरह हवाओं में उड़ता है, and that is bat. बैट क्या चीज है प्यारे बच्चों, ये हवा में भी उड़ता है लेकिन बच्चों को दूध भी देता है. इसका वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद होता है. That's why this is vertebrate. Now we are going towards interesting information. Interesting fact about bat. Bat is only mammal which can fly. As I stated earlier, जो मैंने आपको पहले कहा, और बेबीज को दूध भी देता है. नॉर्मली तो परिंदे उड़ते हैं, और परिंदे क्या है, वो मैमल्स नहीं है, वो बच्चों को दूध नहीं दे सकते. ये पहला उड़ने वाला एनिमल है जो बच्चों को दूध भी देता है और उड़ता भी है. उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है इस बबल में, और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था अबाउट वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड. तो वार्म ब्लडेड क्या चीज है प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको बता दूं, वार्म ब्लडेड वो एनिमल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं ठंड जगह पे जाते हैं, बहुत ही कूल जगह पे जाते हैं, तो क्या होते हैं, हमें ठंड लगती है और हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रखते हैं. यानी जो एनिमल्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, मेंटेन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनको वार्म ब्लडेड कहते हैं. और जो एनिमल्स जहां चले जाते हैं, अगर वो ठंडी जगह पे जाते हैं तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर गर्म जगह में जाते हैं तो बढ़ जाता है, और अगर वो ठंडी जगह में जाते हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर उस इन्वायरमेंट के मुताबिक बदल देते हैं. जो एनिमल्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को उस इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं. लुक एट दिस, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज व्हिच कैन
keep constant body temperature despite of external, यानी बहुत सर्दी हो या बहुत गर्मी हो, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रख सकते हैं। इन एनिमल्स को क्या कहते हैं? इनको वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टूवर्ड्स बर्ड्स। बर्ड्स को भी आज हम इसी सेशन में पढ़ेंगे। बर्ड्स इज आल्सो अ वर्टिब्रेट, यानी बर्ड का अगर आप बैक देखोगे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुर्गी का भी देखा होगा, तो उसका बैक बोन होता है, राइट? और बर्ड्स के और क्या क्या फीचर्स हैं? लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन द बुक। बर्ड्स हैव फीदर ऑन देयर बॉडी, यानी उनके फीदर्स होते हैं, ये देखें उनके पर होते हैं। विद द हेल्प ऑफ देयर फीदर्स दे कैन फ्लाई हाई इन द एयर। दे ले एग्स, यानी ये अंडे देते हैं। दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। दे मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज और रॉक्स और ग्राउंड ऑल्सो। ये नेस्ट बनाते हैं और नेस्ट में बच्चे देते हैं। दे हैव लाइट वेट but strong skeleton. Yeah, they are very strong. They can fly very high, and that's why their weight is quite less than the other animals. They are warm blooded. ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। They have beak and claws. यानी उनका बीक भी है और उनके क्लास भी है, यानी इनके पांव में क्लास होते हैं, पंजे, और बीक इसकी चोंच के कहते हैं। सो दिस इज ईगल एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग फीदर्स विद द हेल्प ऑफ विच इट कैन फ्लाई वेरी हाई। सो लेट्स हैव सम examples of birds. Number one is eagle, sparrow, parrot, kiwi, ostrich, etc. And see, this is sparrow, और ये क्या करता है? अंडे देता है नेस्ट में और अंडे से चूजे निकलता है और उसके लिए खुराक ला रहा है। And this is flying parrot. You can see most of the birds, almost all the birds can fly in the air, but do you know there are certain birds जो के जिनके फीदर भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी दे कांट फ्लाई। वो कौन कौन है? वेरी इंटरेस्टिंग वन, ब्यूटीफुल वन, एंड दैट इज नंबर वन इज कीवी with a long beak. Oh, this long beak it is having, and it is having small feathers, but it can't fly. ये हवा में उड़ नहीं सकता। See the ostrich. ऑस्ट्रिच को देखें, इसके भी पर हैं और इसकी बॉडी इतनी हैवी है कि ये तो उड़ ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब ये उड़ नहीं सकता तो ये अपने दुश्मन से कैसे बचता है? जी हाँ, ये इतना तेज जाता है, इसके स्ट्रांग पांव भी हैं, फीट हैं, और ये बहुत स्पीड से जाता है। जब इसको कोई लाइन, कोई डॉगी उसको देख लेता है तो बहुत तेजी से जाके उससे रेस लगा के आगे निकल जाता है। और उसके बाद है पेंगुइन। पेंगुइन आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, ऑन रिवर बैंक, बहुत खूबसूरत परिंदा है। और ये क्या करता है? ये भी जब इनको मसला होता है जाके पानी में टुडू करके अंदर चला जाता है और दुश्मन से। इनके भी पर हैं। ये तीनों ऐसे बर्ड्स हैं कि जिनके फीदर्स तो हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई। डू यू नो सम बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई? So my dear students, you saw about mammals and that of about birds, but before leaving, let's have a small short activity. See what this girl is doing. Make your favorite bird from fur, cotton and dough or clay dough. ये क्या करें बच्चे? क्ले डो ले और उससे अपनी मर्जी के मुताबिक, दिस आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ क्ले डो, और प्ले डो लेके, प्ले डो से आपने इस तरह क्ले से या प्ले डो लेके उससे आपने खूबसूरत, यू कैन जस्ट ट्राई। इनको देखें, इन पर इन बर्ड्स को देखें, और जो अपने बर्ड्स देखे, आपने ईगल को देखा। यू ट्राई टू मेक अ बर्ड एंड यू विल एंजॉय दिस एक्टिविटी। कमिंग टूवर्ड्स अमेजिंग फैक्ट्स। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स। Hummingbirds is the tiniest bird in the world. Hummingbird is this one. यानी tiniest, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, tiny, and eating nectar from the flower.
This is the only bird which can fly backward. Wow, interesting one. Yani you have seen all the birds, they can fly only forward, but this bird can fly backward also. Like suppose अगर बच्चों मैं आपको कहूं कि पीछे भागना शुरू करो तो तुम भाग चले तो जाओगे, लेकिन जब तुम पीछे रेस लगाओगे, तेज भागोगे तो तुम गिर जाओगे. Okay, they cannot walk because of tiny feet. इनके इतने बारीक पांव होते हैं कि ये वॉक नहीं कर सकते, ये सिर्फ हवा में उड़ते हैं. They eat nectar twice of their body weight. Wow! यानी अगर if this is 1 gram तो ये 2 gram nectar पी सकते हैं. Wonderful, amazing information about hummingbird. So I'm hopeful that you have learnt a lot about vertebrate. हमने क्या पढ़ा इसमें? आज की क्लास में हमने वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ा और वर्टिब्रेट में हमने मैमल्स को और मैमल्स के बाद बर्ड्स को हमने डिटेल से पढ़ा. Now I'm going to give you homework. माय डियर स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आप इंजॉय करोगे बिकॉज आपके पास ये सारी एक्टिविटीज आपके वर्क बुक में दी हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग है. उनको लेबल भी करना है, उनको मैच द कॉलम भी करना है, जो जो एक्टिविटीज दी है. और उसके बाद समर टास्क में भी आज ही छोड़ना नहीं है इसको, आज ही इन द वर्टिब्रेट के हवाले से यानी टॉपिक वर्टिब्रेट, टॉपिक मैमल्स एंड टॉपिक बर्ड्स. विल यू बी डूइंग इट इंशाल्लाह? Okay, my dear students, thank you very much. Best of luck. Allah Hafiz.